Welcome student in Subhash English School for digital lecture class 3rd subject English grammar. Today we will study about on topic nouns. नाउन के बारे में हमने शॉर्ट में इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में कि नाउन क्या होते हैं। लेसन 11 में हम इसे डिटेल में देखेंगे। नाउन्स आर वर्ड्स डेट नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का बोध कराते हैं। क्लियरली नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। अब हम इसकी स्टडी डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है ए, लुक एट ईच पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन अंडर इट। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है। ये जो पिक्चर्स हैं ये किसको शो कर रही हैं? ये एग्जाम्पल ऑफ पर्सन को शो कर रही हैं। फर्स्ट है द बेबी इज स्लीपिंग। अब बेबी जो वर्ड है ये पर्सन को शो कर रहा है, ये पर्सन का एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें नाउन क्या है? बेबी। द गर्ल इज स्कीपिंग, गर्ल नाउन को शो कर रही है, ये भी पर्सन का एग्जाम्पल है। और द मैन इज वॉकिंग, मैन भी नाउन को शो कर रहा है और यहाँ पर मैन नाउन है। द वर्ड्स बेबी, गर्ल एंड मैन आर नेम्स ऑफ पर्सन। यहाँ पर बेबी, गर्ल और मैन जो है वो पर्सन के नेम हैं। दे आर नाउन्स, इसलिए बेबी, गर्ल और मैन जो हैं ये क्या है? नाउन्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे बी, एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस। लुक एट ईच पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन अंडर इट। सेम उसी तरीके से पिक्चर शो हुई है और नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं। डेट इज आवर स्कूल। अब स्कूल जो है वह हमारा स्कूल है, तो स्कूल किसको शो करना है? प्लेस को। वी प्ले ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में खेलते हैं, तो जगह क्या शो हो रही है? प्लेस, ग्राउंड। हियर इज अ फील्ड, यहाँ एक खेत है, तो फील्ड क्या है? प्लेस है, जगह है। तो द वर्ड्स स्कूल, रूफ एंड फील्ड आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब यहाँ पर रूफ दिया है बट आपके पिक्चर में ग्राउंड दिया हुआ है, तो स्कूल, ग्राउंड एंड फील्ड आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। ये जगह के नाम बताए गए हैं, दे आर नाउन्स, इसलिए ये नाउन्स है। नेक्स्ट है सी पॉइंट में एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स बताए गए हैं। लुक एट ईच पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन अंडर इट। फर्स्ट पिक्चर में द कैट इज म्याउइंग। अब कैट क्या है? एनिमल का नेम है। द डॉग इज बार्किंग, इसमें डॉग, एंड द कॉक इज क्रोइंग, इसमें कॉक। तो द वर्ड्स कैट, डॉग एंड कॉक आर नेम्स ऑफ एनिमल्स। कैट, डॉग और कॉक किसके नेम है? एनिमल के नेम है। दे आर नाउन्स, इसलिए ये नाउन्स कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। नेक्स्ट है डी, इसमें है एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स। लुक एट ईच पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन अंडर इट। यहाँ पर भी आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर्स किसकी शो की गई हैं? थिंग्स की। थिंग्स मतलब चीजें। दिस इज अ शॉर्पनर। अब शॉर्पनर, यह शॉर्पनर है, तो थिंग क्या है? शॉर्पनर। इट इज चेयर, इसमें थिंग चेयर। इट इज अ वॉच, तो वॉच है थिंग। द वर्ड्स शॉर्पनर, चेयर एंड वॉच आर नेम्स ऑफ थिंग्स। शॉर्पनर, चेयर और वॉच किसके नेम है? थिंग्स के नेम है, दे आर नाउन्स। इट मीन्स हमने देखा कि नाउन्स क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम नाउन कहते हैं। अब हमें क्या याद रखना है? रिमेंबर, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एंड सेकेंड, नाउन्स नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन्स क्या है? नाउन्स नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसी के साथ हम इस लेसन में नेक्स्ट लेसन 12 देखेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन को भी देखेंगे। नाउ वी सी द लेसन 12, नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर। अब
हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन्स 5 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 2 टाइप्स के नाउन बताए हैं, इसलिए हम 2 टाइप्स के नाउन को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है कॉमन नाउन। यहाँ पे भी आपको कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं, उनके थ्रू आपको समझाया गया है। लुक एट ईच पिक्चर, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो एंड रीड द वर्ड गिवन अंडर इट। और इसके नीचे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट है किंग, सेकेंड चर्च, थर्ड लॉयन, फोर्थ स्लेट, रिवर, माउंटेन, मैन एंड वुमेन। द नाउन्स किंग, church, lion, slate, river, mountain, man, woman do not refer to a particular person, place or thing of the same class or kind. Nouns are called common nouns. अब यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर्सन शो किया गया है, मैन, ये पर्सन है, वुमेन भी पर्सन है, लेकिन यहाँ पर मैन का नेम शो नहीं किया गया है। मैन के अंदर सभी मैन्स आ जाते हैं, मीन्स सभी आदमी। ये मैन एक क्लास है, इसके अंदर इसका नाम नहीं बताया कि मोहन है, राम है या क्या है। यहाँ पर सिर्फ मैन शो किया गया है और मैन एक क्लास है जिसमें सभी मैन्स आ जाते हैं। ऐसे ही किंग का भी नेम शो नहीं किया गया है, रिवर का भी नेम शो नहीं किया गया है, लॉयन एनिमल का नेम शो है, लेकिन लॉयन के अंदर भी बहुत सारी प्रजाति होती है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि ये किस टाइप का लॉयन है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम किसी वर्ड को कॉमन क्लास के रूप में देखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट बी टॉपिक देखेंगे हम, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? लुक एट ईच पिक्चर एंड रीड सेंटेंस गिवन अंडर इट। यहाँ पर भी आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें ध्यान से देखना है। फर्स्ट है गोपाल इज अ बॉय। अगर हम इस सेंटेंस में नाउन देखें तो इसमें 2 नाउन्स हैं, बॉय एंड गोपाल। लेकिन बॉय जो है, बॉय में सभी लड़के आ जाते हैं, तो ये एक क्लास को डिनोट करता है। तो ये क्या हुआ, बॉय कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? जब किसी का पर्टिकुलर नेम लिया जाता है, जैसे गोपाल इज अ बॉय। अब गोपाल एक लड़का है, यहाँ पर इस बॉय का नेम बताया गया है। नेम क्या है? गोपाल। तो जब पर्टिकुलर पर्सन का नेम दिया हुआ होता है तो वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। सेकेंड एग्जाम्पल, अनीता इज अ गर्ल। अनीता एक लड़की है। अब अनीता यहाँ पर नेम शो हुआ है। सिर्फ गर्ल की बात होती तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन यहाँ पर अनीता इज अ गर्ल, अनीता एक लड़की है, तो अनीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा जो है वो पवित्र नदी है। अब सिर्फ हम रिवर को देखें तो रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर रिवर का नेम बताया गया है, मीन्स पर्टिकुलर प्लेस का नेम दिया हुआ है, रिवर प्लेस है, जगह है, और जब पर्टिकुलर प्लेस का नेम दिया हुआ है कि कौन सी रिवर है ये, तो द गंगा, तो ये जब पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या एनिमल का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ होता है तो वो किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इट मीन्स गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, ताजमहल इज इन आगरा। अब यहाँ पर जो ताजमहल वर्ड है और आगरा वर्ड है, ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर सिटी का भी नेम दिया है, पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है। अगर यहाँ पर सिटी लिखा होता तो सिटी कॉमन नाउन होता, लेकिन सिटी का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है आगरा, और जगह प्लेस का भी नेम दिया हुआ है ताजमहल, तो ताजमहल इज इन आगरा। तो ताजमहल और आगरा क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, इंडिया इज अ कंट्री। अब सेम कंट्री अगर देखें तो कंट्री भी नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है।
कंट्री के अंदर हम किसी भी देश को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी देश का नेम शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक देश है, तो यहाँ पर इंडिया की जो बात हुई है, इंडिया वर्ड क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, इंडिया गेट इज इन दिल्ली। सेम, इंडिया गेट प्लेस का नेम बताया है और नेम शो किया है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कोई जगह है, कोई भी प्लेस इज इन दिल्ली। अगर ऐसा होता तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट भी प्रॉपर नाउन है और दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है। इट मीन्स कभी भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का पर्टिकुलर नेम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द नाउन्स गोपाल एंड अनीता आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, while the nouns Ganga, Taj Mahal, Agra, India Gate and Delhi are the names of particular places. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोपाल, अनीता पर्टिकुलर पर्सन के नेम हैं और गंगा, ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, दिल्ली, ये सब क्या हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसलिए जब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम, पर्सन का नेम, एनिमल का नेम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउ वी सी द वर्कशीट ऑफ लेसन 11। अभी हमने नाउन को डिटेल में पढ़ा, अब उससे रिलेटेड हम वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले हम लेसन 11 की वर्कशीट देखेंगे और उसके बाद हम लेसन 12 की वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, राइट अ सुटेबल नाउन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इन ईच ब्लैंक्स। यहाँ आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको सुटेबल नाउन वर्ड्स यहाँ पर ब्लॉक में दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उन नाउन्स को यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है, द डैश आर मेकिंग अ नेस्ट इन द ट्री नियर आवर हाउस। अब यहाँ पर क्या है, द डैश आर मेकिंग, अब कौन बना रही है नेस्ट, नेस्ट कौन बनाएंगी, बर्ड्स, ट्रीज, लेसन या बर्ड्स, तो क्या आएगा, बर्ड्स। द बर्ड्स आर मेकिंग अ नेस्ट इन द ट्री नियर आवर हाउस। सेकेंड है, डैश गिव अस वुड, फ्रूट, शेड एंड मैनी अदर थिंग्स। अब वुड, फ्रूट, शेड और अदर थिंग्स कौन देता है हमें, इन तीनों में से, ट्री, लेसन या बर्ड्स में से ट्री देता है, पेड़ देता है ना हमें, लकड़ी, फ्रूट्स, शेड, छाया, ये सब कौन देते हैं, ट्री। तो हम यहाँ फिल करेंगे, ट्रीज गिव अस वुड, फ्रूट, शेड एंड मैनी अदर थिंग्स। थर्ड है, अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज लर्न्स हिज हर डैश वेल। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, गुड स्टूडेंट जो होता है, वो क्या करता है, हमेशा लेसन को अच्छे से लर्न करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेसन, यहाँ फिल करेंगे हम लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ईच सेंटेंस हैज टू नाउन्स, राइट देम इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके अंदर टू नाउन्स हैं, आपको उन्हें ब्लैंक में लिखना है। द पुलिसमैन चेज द थीफ। अब इसमें टू नाउन्स बताए हैं तो आपको देखना है कि सेंटेंस में कौन से नाउन्स हैं। द पुलिसमैन चेज द थीफ, पुलिसमैन भी पर्सन है और थीफ, चोर, ये भी पर्सन है। तो हम फर्स्ट दो नाउन निकालने अपने को, तो फर्स्ट नाउन कौन सा हो गया, पुलिसमैन, और सेकंड नाउन हो गया थीफ। सेकंड सेंटेंस, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स लविंगली। अब इसमें नाउन क्या है, डॉक्टर्स पर्सन को डिनोट करता है और पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज, ये दोनों नाउन्स हैं, तो डॉक्टर्स और पेशेंट। नेक्स्ट, द गर्ल इज डांसिंग इन द रूम। अब इसमें फर्स्ट नाउन क्या है, गर्ल, जो कि पर्सन को डिनोट कर रही है, और सेकंड क्या है, रूम, जो कि प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो गर्ल और रूम, ये टू नाउन्स हैं, यहाँ हम ब्लैंक में लिखेंगे गर्ल एंड रूम। नेक्स्ट है, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब फर्स्ट नाउन क्या है, स्टार्स, तारे, और वो ट्विंकल कहाँ करती है, स्काई में। तो स्काई क्या है, प्लेस, प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो स्टार और स्काई ये टू नाउन्स हैं, तो उन्हें हम यहाँ ब्लैंक में राइट करेंगे। नेक्स्ट है, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर अस। इसमें कौन से नाउन है, एयर हवा,
एंड वाटर पानी। ये दोनों क्या है, किसको डिनोट कर रहे हैं, थिंग्स को, चीजें हैं ये। तो एयर और वाटर 2 नाउन्स हैं इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर पिक्चर्स शोइंग नाउन्स, राइट द वर्ड फॉर ईच अंडर इट, देन प्लेस ईच नाउन इन इट्स ओन कॉलम। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे आपको ब्लैंक दिया हुआ है। आपको उस पिक्चर को देखकर उसका नेम यहाँ पर राइट करना है। और ये सारी पिक्चर्स किसकी हैं, नाउन की हैं। मीन्स यहाँ पर एनिमल्स भी होंगे या किसी चीज के बारे में भी होगा, पर्सन के बारे में भी होगा। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, शिप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SHEEP, शिप। सेकेंड पिक्चर प्लेट, PLATE, प्लेट। थर्ड BOY, बॉय। फोर्थ किसकी पिक्चर है, चर्च की। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे CHURCH, चर्च। नेक्स्ट बिल्डिंग बताई हुई है, तो ये बिल्डिंग स्कूल ऊपर लिखा हुआ भी है, तो ये भी प्लेस है SCHOOL, स्कूल। पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। RABBIT, रैबिट। एंड BAG, बैग। तो यहाँ हमको पिक्चर को देखकर इनके नीचे इनके नेम राइट डाउन करने हैं। अब यहाँ पर जो हमने नेम राइट डाउन किए हैं, अब उन्हीं को हमको बताना है कि पर्सन कौन सा डिनोट कर रहा है, प्लेस कौन सा नेम डिनोट कर रहा है, एनिमल है कौन सा है और थिंग कौन सी है। तो यहाँ 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो पर्सन्स कौन कौन से हैं, बॉय और पोस्टमैन। तो हम पर्सन के अंदर राइट करेंगे बॉय, पोस्टमैन। प्लेसेस, प्लेस मतलब जगह, जगह कौन सी बता रहे हैं, चर्च और स्कूल। तो इसे हम प्लेसेस के कॉलम में राइट करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स। अब एनिमल्स कौन से हैं, शिप एंड रैबिट। तो इसे हम एनिमल्स के कॉलम में राइट करेंगे। और नेक्स्ट थिंग, थिंग कौन सी है, प्लेट और बैग। तो बैग और प्लेट को हम थिंग्स के कॉलम में राइट करेंगे। नाउ वी सी द वर्कशीट ऑफ लेसन 12। अब हम लेसन 12 की वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, सुटेबल नाउन्स। आपको फिलअप में जो सुटेबल, सूट कर रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उन नाउन्स को यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द डैश आर इन द ट्री। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं, पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। इंडिया, ट्रीज, मिस स्कॉट, लेसन, क्रो, गंगा, रिवर, कॉक एंड बर्ड्स। अब हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। द डैश आर इन द ट्री, ट्री पर कौन रहता है, बर्ड्स। तो यहाँ पर हम बर्ड्स राइट करेंगे। नेक्स्ट, डैश सिंग्स वेल, कौन अच्छा गाती हैं, तो मिस स्कॉट। यहाँ पर नाम आ जाएगा, मिस स्कॉट सिंग्स वेल। थर्ड सेंटेंस है लीव्स ग्रो ऑन डैश। अब पत्तियां कहाँ पर बढ़ती हैं, तो लीव्स कहाँ बढ़ेंगी, ट्रीज पर। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम ट्रीज। नेक्स्ट, द डैश इज अ ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड है, कौन सी है, तो यहाँ पर हम उस बर्ड का नेम क्रो। द क्रो इज अ ब्लैक बर्ड, यहाँ फिल करेंगे क्रो। नेक्स्ट, द डैश क्रोज। अब कौन क्रोज करता है, तो कॉक, यहाँ फिल करेंगे हम कॉक। नेक्स्ट, लर्न योर डैश वेल। तुम्हारा लेसन, तुम्हारा लर्न करना है अच्छे से, क्या करना है अच्छे से, लर्न, लेसन। तो यहाँ फिल करेंगे हम लेसन। 7th में है डैश इज आवर मदरलैंड। हमारी मातृभूमि क्या है, इंडिया। तो यहाँ फिल करेंगे इंडिया इज आवर मदरलैंड। नेक्स्ट, द डैश इज अ स्क्राइड डैश। अब जो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मीन्स होता है पवित्र। अब यहाँ पर रिवर की बात हो रही है कि डैश इज अ स्क्राइड। अब कौन सी जगह पवित्र है, गंगा नदी। तो द गंगा इज अ स्क्राइड रिवर। Next, B question, underline the nouns in the following sentences, sort out common and proper nouns and write them in the correct place. नीचे आपको कुछ sentences दिए हुए हैं, उनके अंदर से आपको
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को सेलेक्ट करना है और उन्हें कॉलम्स में राइट करना है। यहाँ फर्स्ट कॉलम कॉमन नाउन का है और सेकंड कॉलम प्रॉपर नाउन का है। फर्स्ट सेंटेंस, दीपक इज अ पायलट। अब यहाँ पर दीपक किसी बॉय का नेम शो हो रहा है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है दीपक। और पायलट, पायलट में सभी आ गए, ये एक ही क्लास को शो कर रहा है, तो पायलट क्या है, कॉमन नाउन। तो पायलट कॉमन नाउन और दीपक प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब सिटी को देखें हम तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोलकाता, तो कोलकाता क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का, सिटी का नेम बताया है, तो कोलकाता प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री। कंट्री मीन्स देश के अंदर कोई सा भी देश आ सकता है, ये सिर्फ एक क्लास को शो कर रहा है, मीन्स कंट्री कॉमन नाउन है। और इंडिया, क्योंकि यहाँ पर देश का नेम बताया हुआ है पर्टिकुलर, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, फोर्थ, अरुण हैज अ बैट। अब बैट क्या है, कॉमन नाउन है, और अरुण प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, गोदावरी इज अ स्क्रेट रिवर कॉमन नाउन एंड गोदावरी क्योंकि रिवर का नेम है तो प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक मीन्स शिखर। अब पिक कोई सा भी हो सकता है, अलग अलग पिक्स होते हैं, तो यहाँ पर पिक किस में आएगा, कॉमन नाउन में, और यहाँ पर नेम शो हुआ है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पर्टिकुलर बात हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन। मैरी वेंट टू द हॉस्पिटल कॉमन नाउन एंड मैरी क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन। पिंकी हैज अ गोल्ड रिंग। अब रिंग गोल्ड की भी होती है, सिल्वर की भी होती है, और अलग अलग धातु से बनी हुई होती है, तो यहाँ पर रिंग क्या है, कॉमन नाउन है, और पिंकी प्रॉपर नाउन है। मोती इज माई पेट डॉग की भी बहुत सारी प्रजाति होती हैं, बहुत सारे तरह के डॉग्स होते हैं, तो डॉग कॉमन नाउन में आएगा। मोती, यहाँ पर डॉग का नेम शो कर रहा है मोती, तो मोती वर्ड प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कोहिनूर इज अ फेमस डायमंड। अब डायमंड बहुत सारे तरीके के होते हैं, डायमंड मीन्स हीरे भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो डायमंड किस में आएगा, कॉमन नाउन में, और कोहिनूर प्रॉपर नाउन में। हमने इस लेसन में नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है। अब इसे आपको ढंग से बुक में से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है, और इस वर्कशीट को आपको बुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।